स्वयं सृष्टि बनता नहीं, लेकिन हमारा भगवान सृष्टि बनाता भी है और सृष्टि बनता भी है। वो स्वयं आकर के इस संसार की ऋतुओं का, गर्मी सर्दी का, सुख दुख का वो वातावरण स्वयं भी झेलता है। वो राम बन करके वनवास का सुख दुख भी देखता है, वो कृष्ण बन करके जेल में पैदा होकर के गैया चरा करके गुजारा करके भी मुस्कुराना सिखाता है दुनिया को। वो सृष्टि बनता भी है और सृष्टि बनाता भी है, लेकिन है मिथ्या ये संसार। इस संसार के बीच अगर सच्चाई है तो केवल परमात्मा। व्यास जी का कहना है कि जहां भी आंख जाए, जिस भी संबंध में तुम्हारी बुद्धि जाए, उससे, उस शरीर से, उस रिश्ते से प्यार मत करना। केवल यही सोच करके प्यार करना कि इसके भीतर भी मेरा गोविंद बैठा है, मेरा साहिब बैठा है, मेरा मालिक बैठा है। कोई सुंदर स्त्री पुरुष मिल जाए तो हाड़ मांस की, चमड़े की उस खोखली देह पर ममता नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये लड़की कितनी सुंदर है, ये लड़का कितना सुंदर है। नहीं, इसको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर है, परमात्मा की कला कितनी बढ़िया है यहां पर। मुझे याद आती है स्वामी रामतीर्थ की बात। एक बार भिक्षा करते करते किसी वेश्या के कोठे पर चले गए जी स्वामी रामतीर्थ। वेश्या बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत। और स्वामी रामतीर्थ टकटकी लगा करके उसको देखने लग गए। देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। भगवा चोला पहने हुए कोई वेश्या को इस प्रकार देखे तो कैसा कहेगा समाज। ठीक है, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन वेश्या को चिंता हुई कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो देखने ही लोग आते हैं यहां पर, मैं तो खिलौना हूं सबके लिए, कोई देखे कोई खेले। लेकिन ये सन्यासी, ये भगवा वस्त्रधारी इस प्रकार टकटकी लगा के मुझे देख रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो सन्यास वेश का कितना अपमान होगा। उसके अंदर भी इंसानियत जागी थोड़ी। तो उसने कहा, स्वामी जी क्या हो गया? तो वो थोड़ा शायराना अंदाज था उस वेश्या का। उसने कहा, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले सर अपना कलम देखते हैं। हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले सर अपना कलम देखते हैं। स्वामी जी भी 2 कदम आगे थे शेरो शायरी में। कहते हैं, ना हमको तुमसे गर्ज ना तेरे हुस्न से, हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं। मैं तो उस ठाकुर की कला देख रहा हूं कि तू इतनी सुंदर है तो तेरे को बनाने वाला मेरा ठाकुर कितना सुंदर होगा, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं तेरे भीतर भी। तो संसार की प्रत्येक सुंदर से सुंदर वस्तु में भी अपने ठाकुर का ही दर्शन किया जाए। मैंने कल प्रार्थना की थी, सुंदर वो है जो कल्याणकारी हो। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर वो है जो पहले सत्य हो और सुंदर वो है जो कल्याणकारी हो। संसार को सुंदर मानोगे तो जन्म जन्म के लिए बंधना पड़ जाएगा। संसार का रूप होता है और भगवान का स्वरूप होता है। रूप बंधन देता है और स्वरूप मोक्ष देता है। इसलिए रूप में नहीं उलझना, हमको तो रूप में भी भगवान के स्वरूप का ही दर्शन करना है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो संसार है तो मिथ्या, लेकिन मेरा मालिक बैठा है उस संसार के भीतर। इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं ध्यान में लाता हूं। व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। यहां प्रणाम भी नहीं किया, ध्यान किया। धीमहि शब्द है, सत्यम परम धीमहि। अच्छा, क्या क्या जरूरी है? परमात्मा को नमस्कार करना जरूरी है या परमात्मा का ध्यान करना जरूरी है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या करना चाहिए? नमस्कार करना जरूरी है कि ध्यान करना जरूरी है? ध्यान करना जरूरी। ध्यान कैसे किया जाता है? मेरुदंड सीधा करके एकांत कमरे में बैठ जाओ, एक जगह टकटकी आंख लगाए, यही है ना मेडिटेशन? नहीं, व्यास जी की फिलॉसफी थोड़ी अलग है। उन्होंने जो हमको प्रैक्टिकल दिया है यहाँ ध्यान का, वो बड़ा अद्भुत है और बड़ा अनुकरणीय प्रैक्टिकल है, अभ्यास है। वो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, अर्थात उस सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं केवल सुबह शाम नहीं, मंदिर में बैठ करके ही नहीं, एकांत में समाधि की तरह नहीं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रतिपल ध्यान करता हूं, प्रतिपल ध्यान करता हूं। बोले प्रतिपल ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? बोले जिस क्षण भी ये मन भगवान का ध्यान छोड़ेगा, इसकी गति पाप की ओर चली जाएगी। मन और पानी, इन दोनों का स्वभाव है, ये नीचगामी है, नीचगामी, नीचे जाते हैं। पानी को यंत्र से ऊपर चढ़ाया जाता है
और मन को निरंतर मंत्र से ऊपर चढ़ाया जाता है? मंत्र से। तो मन का निरंतर 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 ऊपर की गति कैसे रह सकती है? अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे। जहां भी भगवान छूटेगा वहीं पाप हो जाएगा, वहीं पाप हो जाएगा। व्यास जी का ये सूत्र अगर आज दुनिया मान ले सारी, तो एक पल में सारी दुनिया से पाप खत्म हो सकता है। सब घट मेरा साईं, सब घट मेरा साईं, सर्वम खलु ब्रह्म, सर्वम खलु ब्रह्म, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर धोखा किससे, फिर बेईमानी किससे, फिर करप्शन किससे? तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। नमन करना भी जरूरी है। मंदिर में लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रणाम कर लिया है, भगवान के आगे झुक लिया, अब जिसके आगे मर्जी अकड़ते रहे हैं। कई लोग बड़े कट्टर हैं, अच्छा लगता है, होना चाहिए। लोग कहते हैं हम भगवान शंकर को जल चढ़ाए बगैर पानी नहीं पीते, अच्छी बात है, लेकिन भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया इसका मतलब ये तो नहीं अब जिसका मर्जी खून पियो जा करके, इसका अर्थ ये तो नहीं है। तो नमन करना जरूरी है, लेकिन नमन के बाद भी यहां मंदिर में आने का मतलब क्या है? भगवान का दर्शन किया और आंखों के भीतर इस स्वरूप को लेकर के फिर जहां जाओ जाओ, हर जगह ये स्वरूप तुम्हें याद रहे, ये तुम्हारे ध्यान में रहे, तभी पाप मुक्त जीवन जिया जा सकता है, तभी तुम अपने आप को सबल कह सकते हो, वरना अकेले तो है ही है। तो सत्यम परम धीमहि। आगे चल करके एक और बड़ी सुंदर बात जीवन में उतारने वाली व्यास भगवान ने हमको दी। बोले इस मार्ग पर अध्यात्म क्षेत्र में आने वालों, एक बात का ध्यान रखियो, धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र। यह कैतव धर्म, कैतव धर्म क्या होता है? कपट का धर्म। यहां कपट नहीं चलेगा जी। अब बड़ा आश्चर्य होता है, व्यास जी से पूछा महात्माओं ने, महाराज भगवान से भी कपट का धर्म कोई कर सकता है? बोले लफड़ा यही है, इतना पाप इतना कपट लोग दुनिया में नहीं करते जितना भगवान से करते हैं। क्यों जी? जितना झूठ हम भगवान से बोलते हैं, माताएं बहनें भाई कई बार भजन गाते हैं, सारी सारी रात तेरी याद में मुझे नींद नहीं आती, ऐसे ऐसे भजन है ना, और बड़े ताल पर ताल दे करके नाच नाच करके लोग गाते हैं, तेरे प्रेम में मुझे ये हो गया, तेरे प्रेम में मैं मीरा हो गई, तेरे प्रेम में मैं गोपी हो गई। अरे जीवन में कोई पल आया भी है क्या ऐसा? कभी मीरा की झलक जीवन में जिस दिन आ गई उस दिन फिर नजारा कुछ और होगा। तो ये क्या है? भगवान से झूठ बोलते हैं लोग, भजन करते हुए भी झूठ बोलते हैं। और सब यहां व्यास जी का जो इशारा है, पूछा महाराज भगवान के साथ कपट क्या है? व्यास जी कहते हैं परमात्मा से मांगना कपट है, परमात्मा से मांगना कपट है। चलो मांगने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, अपनी लिमिट से बढ़कर तो नहीं मांगना चाहिए ना। लोग भगवान के आगे चढ़ाएंगे $5 $2 और मांगेंगे क्या? महाराज कम से कम लॉटरी तो लग जाए आज, कोई लॉटरी तो लग जाए आज। और फिर अगर लग गई तो महाराज 5 अब रख रहा हूं, 11 फिर रखूंगा, 100 रखूंगा। अरे लॉटरी तुझे चाहिए करोड़ की, लाख की, और सौदेबाजी तुम 5-10 में करते हो। ये क्या है? ये कपट नहीं तो और क्या है? पेपरों के दिन हो तो बच्चे खूब मंदिर में आते हैं, आगे पीछे उनको मंदिर याद नहीं आता। ये कपट नहीं तो और क्या है? बच्चों का कामकाज ठीक चल रहा हो तो माता पिता आराम करते हैं, और थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो हे भगवान बच्चों का ध्यान करो, फिर भागते हैं मंदिर की ओर। ये क्या है? ये कपट। व्यास जी कहते हैं स्वार्थ परता यहां नहीं चलेगी, यहां मांगने का व्यवहार नहीं चलेगा। भगवान से मांगना ही कपट है, कपट है। और मांगने वाला मांगता ही रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मांगने वाला मांगता ही रहता है। कोई ऐसा जीवन का चरित्र बने कि केवट आराम से बैठा हो और भगवान आकर के उससे नाव मांगे, मांगी नाव ना केवट आना, फिर केवट नखरा करे, जाओ किसी और के पास जाओ, मुझे नहीं चढ़ाना आपको, मुझे नहीं ले जाना आपको। तो भगवान